कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करते हैं फिर भी पैसों के लिए परेशान रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत कम उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या राज है इसके पीछे? इसका जवाब किस्मत या किसी अमीर परिवार में पैदा होना नहीं है। सच तो ये है कि सफलता कुछ खास स्किल्स पर टिकी होती है, और अच्छी बात ये है कि इन स्किल्स को कोई भी सीख सकता है। तो चलिए आज इन्हीं स्किल्स की बात करते हैं। और नहीं, हम यहाँ सुबह 5 बजे उठने या रोज एक किताब पढ़ने जैसी घिसी पिटी सलाह की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन 5 प्रैक्टिकल स्किल्स की जो असल में एक वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट की नींव रखते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी स्किल है अपनी जिंदगी के लिए एक सीईओ की तरह बड़े और असरदार फैसले लेने की काबिलियत। जरा सोचिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को करोड़ों की सैलरी क्यों मिलती है? क्या उनके दिन में 12-14 घंटे काम करने के लिए? नहीं, उन्हें पैसे मिलते हैं उनके फैसलों की क्वालिटी के लिए। वो कुछ ऐसे बड़े फैसले लेते हैं जो कंपनी का पूरा भविष्य तय कर सकते हैं। इन नंबर्स को देखिए जरा, ये सच में चौंकाने वाले हैं। ये साफ साफ दिखाते हैं कि मार्केट में सही और बड़े फैसले लेने की कीमत लाखों या करोड़ों में होती है। यही वो स्किल है जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्किल सीखे कैसे? इसके 2 मेन तरीके हैं। पहला, खुद करके सीखना। छोटे बड़े फैसले लो, गलतियां करो और उन गलतियों से सीखो। और दूसरा तरीका है दूसरों के तजुर्बे से सीखना। मतलब उन लोगों की किताबें पढ़ो, इंटरव्यू देखो जिन्होंने ये सब पहले किया हुआ है। अब देखिए, एक शानदार फैसला भी किसी काम का नहीं अगर उसे दूसरों को ठीक से समझाया ही ना जा पाए। और बस यहीं पर आती है हमारी दूसरी स्किल, अपने आइडियाज को इस तरह से पेश करना कि उनकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाए। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे खुद इस बात को मानते हैं। वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र में उन्होंने कम्युनिकेशन कोर्स किया था और वो उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनका तो ये भी मानना है कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल किसी भी फील्ड में किसी की वैल्यू 50% तक बढ़ा सकती है। और अगर इसकी फाइनेंशियल पावर देखनी है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इंडिया में एक टॉप का पब्लिक स्पीकर महीने के 70 लाख रुपए तक कमा सकता है। सोचिए, ये है शब्दों की असली ताकत। और ये सिर्फ बड़े बड़े स्टेज पर बोलने तक ही सीमित नहीं है। घर में अपने पेरेंट्स को किसी बात के लिए मनाना हो या ऑफिस में अपनी टीम को मोटिवेट करना हो, अच्छी कम्युनिकेशन जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी के दरवाजे खोलती है। ठीक है, तो अब आप अच्छे फैसले ले सकते हैं और उन्हें अच्छे से बता भी सकते हैं। अगला कदम क्या है? अगला कदम है एक ऐसा हुनर सीखना जो सीधे सीधे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सके। इसे ही कहते हैं हाई इनकम स्किल। तो ये हाई इनकम स्किल होती क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक ऐसी स्पेशल काबिलियत है जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में, और जिसकी ये कंपनियां आपको मोटी सैलरी देने को तैयार रहती हैं। लेकिन अक्सर लोग ना ऐसी स्किल्स को सीखने से डरते हैं। मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे अरे मेरे पास तो सही डिग्री ही नहीं है, या मुझे तो कोडिंग आती ही नहीं, या फिर इतनी सारी टेक फील्ड्स हैं, मैं कौन सी चुनूं? और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है? आज के ज़माने में इन सभी रुकावटों को पार करने के कई रास्ते मौजूद हैं। ऐसे कई तरीके हैं जो सही करियर गाइडेंस से लेकर नौकरी की तैयारी तक में मदद करते हैं, ताकि कोई भी हाई सैलरी वाली टेक जॉब्स की दुनिया में आसानी से कदम रख सके। चलिए अब बात करते हैं पैसे के बारे में, एक कड़वे सच की। पैसा संभालने के सिर्फ 2 तरीके होते हैं। एक आपको गरीब बनाता है और दूसरा आपको अमीर। और ये सब कुछ बस एक माइंडसेट का खेल है। फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है कंज्यूमर माइंडसेट, जहां पैसा आते ही ऐसी चीजों पर खर्च हो जाता है जो आपकी जेब से और पैसा निकालती हैं, जैसे कि नए गैजेट्स या महंगी पार्टियां। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर माइंडसेट, जहां पैसे को ऐसी जगह लगाया जाता है जो आपकी जेब में और पैसा डाले, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक्स। खास तौर पर 20s की उम्र में कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो हमें दौलत बनाने से रोक देती हैं, जैसे ऐसी चीजों के लिए लोन लेना जिनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाएगी, या फिर कहीं से पैसा आते ही उसे इन्वेस्ट करने के बजाय अपनी इच्छाओं पर उड़ा देना। और अब आते हैं हमारी आखिरी और शायद सबसे अजीब लगने वाली स्किल पर, और वो है न कहना सीखना। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाने का ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। इसके पीछे एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है,
जिसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी। मतलब जो चीज कम मिलती है लोग उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। और ये नियम सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि एक इंसान के समय और ध्यान पर भी लागू होता है। यहाँ पर एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर कोई इंसान अपना सारा वक्त दूसरों की मुश्किलें सुलझाने में ही लगा देगा तो वो अपनी जिंदगी की बड़ी मुश्किलों को कब सुलझाएगा। तो जब हम इन पांचों स्किल्स को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई अलग अलग ट्रिक्स नहीं है बल्कि ये एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट तैयार करते हैं। यही है कामयाबी का पूरा फ्रेमवर्क। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन पांचों में से वो पहली कौन सी स्किल होगी जिस पर काम शुरू किया जा सकता है।